हाय, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला वीडियो में लेके हाजिर हूँ वंडर वुमन 1984, जिसके लिए काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे। अगर आपने इस मूवी का पहला एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा तो इसे जरूर देखिएगा। कहानी पहले पार्ट से ही रिलेटेड है। मूवी शुरू होती है तब हम छोटी डायना को देखते हैं, जहाँ पे वो अमेज़न पे बाकी वॉरियर्स के साथ एक कंपटीशन खेल रही थी। इस कंपटीशन में डायना को कैसे भी जीतना था। जीतने के चक्कर में वो चीटिंग कर बैठती है, एक छोटा रास्ता आजमाती है, लेकिन इसके कारण वो डिस्क्वालीफाइड होती है। और अमेज़न क्वीन हिपोलिटा डायना को डांटती है और उसका पहला लेसन उसे सिखाती है कि झूठ के रास्ते पे कोई भी योद्धा या हीरो नहीं बनता, उसे हमेशा सच का रास्ता निभाना है। अब इस याद से ही डायना अपनी रियल लाइफ में आती है। वंडर वुमन का जो फर्स्ट पार्ट था वर्ल्ड वॉर के समय का, उसके बाद अभी करीब 60 साल बीत चुके हैं। जहाँ पे साल है 1984। वो गौतम शहर में रह रही है। अपने लाइफ के साथ मूव ऑन होते होते उसे अभी भी स्टीव की कमी खल रही है। डायना अपनी लाइफ मूव ऑन कर रही है। एक साइड पे वो वंडर वुमन बन के लोगों को बचा रही है, तो दूसरे साइड पे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी आज भी सीक्रेट है। डायना सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थी। वो स्मिथसोनियन म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी में काम करती थी और तभी ऑफिस के पहले ही दिन उसकी मुलाकात बारबरा से होती है। बारबरा एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। लो कॉन्फिडेंस के कारण हमेशा चुपचाप रहती थी और लोग उसे अनदेखा करते थे, लेकिन उसे जियोलॉजी, लिथोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी ऐसे कई सारी चीजों में वो स्पेशलिस्ट थी, जिसे सुन के डायना भी हैरान हो जाती है। डायना ने यानी वंडर वुमन ने हाल ही में एक रॉबरी को रोका हुआ था। उसी के सिलसिले में FBI इनके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। जो रॉबरी हुई थी उन चुराए हुए चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो बारबरा के पास आते हैं। काफी सारे एंटीक एंड यूनिक ऑब्जेक्ट थे, लेकिन डायना और बारबरा इन दोनों का भी ध्यान एक ऑब्जेक्ट पे जाता है, जिसपे लैटिन में लिखा हुआ था, जो भी तुम्हारी विश होगी वो पूरी होगी। वो दरअसल ड्रीम स्टोन था। ये देखिए, इनकी एक कलीग उस ड्रीम स्टोन से कॉफी मांगती है और तुरंत उसके सामने कॉफी आ जाती है। इसे देख के डायना काफी हैरान हो जाती है और मन ही मन में आंखें बंद करके वो स्टीव को वापस मांगने की विश करती है। उसे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ भी सच होगा। रात में बारबरा और डायना डिनर के लिए जाते हैं, तो दूसरी साइड के डायना के घर पे स्टीव की वॉच अचानक से चलने लगती है। यहाँ पे डायना और बारबरा घर जाते हुए रास्ते में बारबरा को कुछ लोग छेड़ते हैं। ये देख के डायना सेल्फ डिफेंस के सो कॉल्ड टेक्निक से उसे बचाती है। यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी वो बताती नहीं है। ये सब कुछ देख के बारबरा उससे एनवी करने लगती है। इवन दो वो उसकी फ्रेंड रहती है, लेकिन वो हमेशा ख्वाहिश करती है कि काश मैं डायना जैसी बन सकती। खूबसूरत, कॉन्फिडेंट सारे लड़के उसके पीछे हैं। और डायना से झूठ कह के वो वापस ऑफिस आती है और उस पत्थर से विश मांगती है कि उसे डायना की तरह ब्रेव, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट बनाए। अब अगले दिन बारबरा जब नींद से उठती है तब वो पूरी चेंज हुई थी। उसके चलने के ढंग से लेके बात करने का तरीका सब कुछ बदल चुका था। सारे लोग उसे देखते ही रहते हैं। अब उस दिन ऑफिस में आते ही वहाँ पे मैक्स लॉर्ड नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। डोनेशन के बहाने वहाँ पे वो आता है और ड्रीम स्टोन ढूंढने लगता है। डायना उसे जाने के लिए कहती है, तो मैक्स लॉर्ड अपने ऑफिस में आने के बाद वहाँ पे उसके इन्वेस्टर्स उसका इंतजार ही कर रहे थे। दरअसल मैक्स लॉर्ड ने काफी जगह पे पेट्रोल निकालने के प्लांट बनाए थे, लेकिन वहाँ पे उसे पेट्रोल नहीं मिलता एंड वो प्लांट्स फेल हो जाते हैं। और ये सारे इन्वेस्टर्स ने अब इसे 2 दिन की मोहलत दी होती है अपने पैसे वापस लाने के लिए, और इसी के कारण मैक्स लॉर्ड उस पत्थर की तलाश में था। यहाँ पे म्यूजियम में डायना ड्रीम स्टोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता और उसे शक आता है कि कहीं ना कहीं मैक्स लॉर्ड ने उसे चुराया है। इसीलिए उसी शाम को वो मैक्स लॉर्ड के डोनेशन गाला में जाती है, जहाँ पे बारबरा भी मौजूद थी। बारबरा के पार्टी में आने के बाद मैक्स उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। बारबरा भी उसकी फ्लर्टिंग में फंस जाती है और दोनों भी म्यूजियम में बारबरा के ऑफिस आते हैं और ये मोमेंट बिताते हुए ही मैक्स लॉर्ड ड्रीम स्टोन को चुरा लेता है। अब गाला में डायना ड्रीम स्टोन ढूंढ ही रही थी और तभी उसे कोई आवाज देता है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वो स्टीव था। उसे देख के वो पूरी तरीके से हैरान होती है और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए दोनों भी घूमने के लिए जाते हैं। स्टीव को इतने सालों के बाद देखकर डायना की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उस विश के कारण ही स्टीव का सोल वापस इस दुनिया में आया था और किसी दूसरे इंसान की बॉडी को पजेस करके वो डायना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पे मैक्स ड्रीम स्टोन से
एक खतरनाक विश मांगता है और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है, भूकंप आने लगता है। उसने ये विश किया था कि वो जीता जागता इच्छा पूरा करने वाला इंसान बने। उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है और वो पत्थर रेत में बदल जाता है। और सबसे पहले तो वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने रास्ते से हटा देता है और अपने पूरे बिजनेस को वो सक्सेसफुल करता है। अपने आसपास का ये बुरा माहौल देख के डायना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो ड्रीम स्टोन के बारे में स्टीव को बताती है और दोनों भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे बारबरा से पता चलता है कि शायद वो स्टोन लॉर्ड मैक्स ने चुराया है। अब ये दोनों भी उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां जाके डायना को पता चलता है कि लॉर्ड मैक्स काफी टाइम से ड्रीम स्टोन की तलाश में है और अभी लॉर्ड मैक्स कायरो चला गया है। अब उसका पीछा करने के लिए ये दोनों भी कायरो जाने का फैसला करते हैं। स्टीव को ऑलरेडी प्लेन चलाना आता था तो वे लोग एक जेट को चुराते हैं और मैक्स के पीछे कायरो जाने के लिए निकलते हैं। रडार से बचने के लिए ये लोग प्लेन को इनविजिबल कर देते हैं। यहाँ पे लॉर्ड मैक्स कायरो के अथॉरिटी किंग से दोस्ती का हाथ आगे करता है लेकिन वो मना करता है तो उसको मुसीबत में डाल के वो खुद वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ से निकलने के वक्त उसकी नजर स्टीव और डायना पे जाती है और वो उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है। ये देख के डायना अपने ओरिजिनल रूप में यानी वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम में आ जाती है और उनके बीच में काफी लड़ाई होती है। दोस्तों यहाँ पे जो पूरा फाइट सीन है ना, वन ऑफ ऑसम सीन है। इसी लड़ाई के दौरान डायना मैक्स से कन्फ्रंट करती है कि वो ड्रीम स्टोन कहाँ पे है और वो हंसते हुए उसे कहता है कि वो तुम्हारे सामने है और उसे गिरा देता है। यहाँ पे काफी कोशिश करने के बावजूद डायना मैक्स को हरा नहीं पाती और उसे एक बात का एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी पावर्स उतनी फुल फ्लेज वो यूज नहीं कर पा रही है। वो खुद को देखती है और उसे पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है और तब भी उसे रियलाइज होता है कि ड्रीम स्टोन से जब आप विश मांगते हो उसके कारण कुछ तो गड़बड़ होती है। इसीलिए वो बारबरा को उस स्टोन के ओरिजिन के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और उससे उसे पता लगता है कि ड्रीम स्टोन लगभग हर एक सभ्यता, हर एक सोसाइटी में पाया गया है और हर एक उस सभ्यता का अंत उसी पत्थर के कारण हुआ था। इस बारे में पता लगाने के लिए बारबरा, डायना और स्टीव माया सभ्यता के एक व्यक्ति से मिलते हैं और उसे इस पत्थर के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ये पत्थर ओल्ड गॉड डोलस ने बनाया हुआ है। डोलस ये गॉड लाइज एंड केओस को रिप्रेजेंट करता है, यानी गॉड ऑफ मिस्चीफ, लाइज। ये पत्थर उसने जानबूझ के बनाया था ताकि लोग लालच में जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें। हर एक इंसान के पीछे एक ही विश अलाउड होती है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। वो स्टोन किसी की भी विश पूरी करता है लेकिन बाद में तुमसे तुम्हारी कीमती चीज वो ले लेता है। जैसे बारबरा के केस में वो काफी खूबसूरत, पावरफुल तो बन गई थी लेकिन वो अपनी इंसानियत भूल गई थी। तो डायना के केस में स्टीव तो वापस आ गया था लेकिन वो कमजोर हो रही थी और मैक्स के केस में वो खुद विश पूरी करने वाला बन गया था लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। अगर इन विश को रिवर्स करना है तो या तो स्टोन को तोड़ना पड़ेगा या फिर वापस विश करके पहले वाले विश को रिवर्स करना पड़ेगा। मैक्स पूरी दुनिया में केओस फैलाता है, झगड़े शुरू करता है। वो व्हाइट हाउस में जाके भी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर पावर की लालच देके खुद प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ जाता है और सारे लॉज को वो खारिज कर देता है जिसके कारण चोरी, डकैती सब कुछ लीगल हो जाता है। पूरे देश में हाहाकार मचता है। डायना और स्टीव किसी तरह व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और मैक्स के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। साथ में मिलकर वो मैक्स को खत्म ही करने वाले होते हैं लेकिन तभी आ जाती है बारबरा और वो इनका साथ देने के बजाय चली जाती है मैक्स के साथ। सो दोस्तों यहाँ पे बारबरा ने डायना की तरह बनने की विश मांगी थी, एक कॉन्फिडेंट सुंदर लड़की, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही वंडर वुमन है। इसी के कारण वंडर वुमन की जो पावर थी वो भी अभी बारबरा में आ गई थी और यहाँ पे दोनों में भी घमासान लड़ाई होती है। स्टीव भी मैक्स के साथ लड़ रहा था और यहाँ पे मैक्स स्टीव को मैनिपुलेट करने की काफी कोशिश करता है लेकिन स्टीव उसके बातों में नहीं आता। अब इनकी ये लड़ाई डायना हार जाती है क्योंकि उसकी शक्तियाँ कम हो रही थी और बारबरा की शक्तियाँ बढ़ रही थी। स्टीव और डायना को हराने के बाद मैक्स एंड बारबरा आगे चले जाते हैं न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ पे दूसरी जगह डायना बहुत ही कमजोर हो जाती है, उसकी सेहत खराब होने लगती है। अगर उसे ठीक होना है तो उसे अपनी विश वापस लेनी होगी जो कि वो लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो स्टीव भी उसे काफी देर तक समझाता है और उसे आखिरी में कहता है जो इंसान चला गया है, जो चीज अभी हो चुकी है उसे बदलने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगा। डायना को अपना लेसन याद आता है और वो रोते हुए अपनी इस विश को रिवर्स करती है जिसके कारण डायना की पावर तो वापस आती है लेकिन स्टीव उसके दुनिया से वापस चला जाता है। अब पावर वापस आने के कारण वो अब उड़ भी सकती थी और वो मैक्स एंड बारबरा के प्लेन का पीछा करती है। तो यहाँ पे प्लेन में बैठी हुई बारबरा मैक्स से और एक विश करती है कि उसे काफी शक्तिशाली बनना है, उसे एक ऐसा शिकारी बनना है जिसे कोई भी हरा ना सके। और दोस्तों वो
बन जाती है चीता। अब यहाँ पे वॉर से पहले लॉर्ड मैक्स और बारबरा ब्रॉडकास्ट आइलैंड पे चले जाते हैं, जहाँ से वो खुद को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करके लोगों को कुछ भी मांगने के लिए कहते हैं। लोग जो चाहे वो मांगते हैं और उनकी विश पूरी होती है। अब इसके कारण दुनिया की बर्बादी धीरे धीरे शुरू होने लगती है। अब ये सब कुछ डायना को रोकने के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला था, इसलिए डायना घर वापस आती है और एंशिएंट अमेज़न वॉरियर एस्ट्रिया इनका वो सूट लेती है, जो कि एक गोल्डन कलर का आर्मर था, जिसके कारण उसकी पावर भी एनहांस होती है और वो वापस ब्रॉडकास्ट आइलैंड पे आती है, जहाँ पे उसका सामना चीता से होता है। अब दोस्तों यहाँ पे डायना को उससे लड़ने के लिए काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बारबरा काफी ज्यादा पावरफुल थी। इन दोनों की काफी लड़ाई होती है, जिसमें दोनों का भी बराबरी का मुकाबला था, लेकिन डायना आखिरी में बारबरा को पानी में इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके कारण वो कमजोर होती है। इसके बाद वो आगे चली जाती है और जो उसके पास वो लैस ऑफ ट्रूथ था, उससे पूरी दुनिया के लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करती है और उन्हें बताती है कि ड्रीम स्टोन से कोई भी विश मांगना ये अच्छी बात नहीं है। जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो बताती है और पूरी दुनिया में आगे क्या होगा वो बताती है और लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी विश वापस ले, और लोग अपनी विश वापस भी लेते हैं। और तभी मैक्स उस पर हमला करता है और वो मैक्स को रोकती है और उसे उसका विजन दिखाती है कि इसके कारण उसका जो छोटा बेटा है वो कैसे रास्ते पे अनाथ की तरह घूम रहा है, क्योंकि मैक्स ने पूरी दुनिया में केओस फैला दिया था। ये देख के मैक्स भी अपने होश में आता है कि वो किस राह पे चल रहा है। इसके कारण वो अपने विश को वापस लेता है और अपने बेटे को ढूंढने जाता है और इसी तरह वंडर वुमन वापस दुनिया को बचाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बारबरा का क्या होता है आखिरी में वो दिखाया नहीं है, क्योंकि उसने डायना की विश मांगी थी और उसे मिलती है वंडर वुमन की पावर, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं डायना को फाइनली पीस मिलता है और क्रिसमस के दौरान उसे वही वो आदमी मिलता है जिसकी बॉडी स्टीव ने पजेस की थी। और क्रेडिट सीन में हम एस्टीरिया को देखते हैं। जो गोल्डन आर्मर सूट डायना ने पहना था वो दरअसल एस्टीरिया इनका ही था और ये एंशिएंट अमेज़न वॉरियर थी और वो भी डायना जैसे ही काफी सालों से दुनिया को बचा रही थी। एस्टीरिया की एक्ट्रेस है लिंडा कार्टर। इन्होंने 1970 की जो वंडर वुमन टीवी सीरीज थी उसमें डायना का रोल प्ले किया था और वो आर्मर इन्हीं से बिलोंग करता है। सो ये कहानी थी वंडर वुमन की। अब ऑब्वियसली कहानी देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कुछ खास नहीं थी और इसी के कारण इसे 5.6 की रेटिंग है। लेकिन अगर आप वंडर वुमन के फैन हो तो शायद आपको फाइटिंग सीन में मजा आएगा, खास करके चीता और वंडर वुमन की फाइट। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।